आज की चर्चा में आपका स्वागत है। खाली जनाब का एक व्लॉग आ गया। उस व्लॉग में वो अपना घर का दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेटिंग जो है दोबारा से करनी पड़ेगी और सामान को धीरे धीरे नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। इतने दिन से हम लगातार उस बच्चे को देख रहे हैं और अभी तक फेस तो इन्होंने दिखाया नहीं है। हमें क्या नहीं दिखाया, जो इनके अपने ख़ास व्यूवर्स हैं जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दुआएं मांगी, जिनको ये बार बार ये कहते हुए थकते शुक्रिया 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 शुक्रिया, उन तक को अभी तक फेस नहीं दिखाया गया। चलिए जाने दीजिए। जो दिखाई दे रहा है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो दिखाई ये दे रहा है कि उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है। क्यों है पता नहीं, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीज़न तो पहले से ही चले आ रहे हैं जिनके बारे में बार बार बातें होती हैं। बट है तो है, इस पर ज़्यादा बात करेंगे तो लोग बाग इसको और ज़्यादा नेगेटिव वे में ले जाएंगे। चलिए इसके बाप के ऊपर बात करते हैं। ये जो है प्रोफेशन से देखा जाए तो पहले इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर किस तरह से बच्चे के गिफ्ट को असेंबल करने में कितनी जोड़ तोड़ लगा रहे हैं और कितनी मशक्क़त कर रहे हैं, कितना मुश्किल लग रहा है। एक इंजीनियर से तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं है कि वो ऐसा करेगा। अरे उसके कवर पर देख लीजिए, सारा उसका जॉइंटिंग करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा। ABCD नंबर 2 1 2 3 4 पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया होता है, किसको किससे असेंबल करना है, कैसे असेंबल करना है। तो चलिए अब आप देखते हैं शूज़ की एग्जीबिशन। आपने कभी इतने शूज़ एक साथ नहीं देखे होंगे, जनाब के पास हैं। और दूसरी तरफ अगर इनके घर में और भी चीज़ें देखी जाएँ, ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा तो सूट यानी कपड़े, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, इतना ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कि एक आम आदमी के लिए तो किसी हालत में भी पॉसिबल नहीं है। अरे खुदा ने आपको इन सब चीज़ों से नवाजा है तो आप एक लिमिट में अपने शौक़ पूरे कीजिए ना, जितने की होते हैं। और उसके अलावा जितना भी है उसमें से अगर आपका मन करता है और अपने मन से निकलता है तो आप तकसीम कीजिए और खैरात बांटिए और दूसरों को दीजिए। अगर आपको लगता है आप इतने शूज़ रख के बैठे हैं, वो मोर देन 80 हैं। और हाँ, एक जो इनके मामू के लड़का है, सब लोग जानते होंगे उसे, आमिर जहांगीर, उसने अपने एक व्लॉग में बताया था कि उसने जूते मांगे थे, जो कहते हैं साहिब भाई से मैंने जूते मांगे थे। वो जूते इन्होंने बच्चा मामू के हाथ भिजवाए थे और उनका कहना ये था कि मैंने ये उनसे यानी कि बच्चा मामू से 4000 रुपये में ख़रीदे। यानी कि इनके पास वो इन्होंने उसको 4000 रुपये में जूते दिए। आपके पास इतने इतने जूते हैं तो आप अगर कोई ऐसा मांगता है या कुछ करता है तो आप तो वैसे भी दे सकते थे। और ये बात जो है हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, उनका एक व्लॉग पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है। हम ये नहीं कह रहे कि शू का जो कलेक्शन किया है वो कलेक्शन करना गलत है, बट इतने शूज़ का कलेक्शन करना ये ठीक नहीं है। शौकिया होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को होता है कि वो कलेक्शन रखते हैं अपना किसी किसी चीज़ों का, और ये तो कई चीज़ों की बात कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हमें शूज़ देखने को मिल रहे हैं, बट इतने शूज़ तो वेस्टेज है, मतलब पैसे की बर्बादी है। अब इस पॉडकास्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अब करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये व्लॉग जो है फर्स्ट टाइम जब ये व्लॉग देखा तो फर्स्ट व्लॉग के अंदर मैडम जो है उसको फीड करा रही हैं, यानी उन्हें फीड कराते हुए दिखाया है। वो ढककर फीड करा रही हैं, जानबूझकर एम्फेसिस किया गया, दिखाया गया कि हाँ वो फीड करा रही हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दूसरे तरीके के उठ रहे थे। पिछले ब्लॉग्स में भी जितनी ड्रेसेस दिखाई गई थी वो अपर फीडिंग के लिए गुड है, अपर फीडिंग के लिए गुड है, अपर ओपन वाला है, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, मैडम कह रही थी, जनाब कह रहे थे, और साथ में वो डिब्बा जो है डिब्बा भी यही कह रही थी। यानी कुल मिला के ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि मैडम फीड कराती हैं। ऐसी कौन सी माँ है जो फीड नहीं कराती, लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है क्योंकि बार बार इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगता है कि ये बच्चा जो है कैसा है, तो उस ऑब्लिगेशन को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आज जो है इन्होंने इस व्लॉग में ये भी दिखा दिया कि वो फीड कर रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आपके साथ कोई गड़बड़ झाला है, जो सब लोग बार बार कहते हैं और
उसको सामने आने नहीं देते, वो चीज़ यही है। और इसको आज फिर दोबारा से इन्होंने एक बार और ही ऐसा किया। चलिए इसके बारे में एक बार फिर डिटेल में बात करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, उन सबको जोड़ते हुए आपको बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या। और उसके बाद में जो है मैडम जो है एक चीज़ और बताती हैं कि रूहान के लिए वो कार्ड लेकर आई हैं, फ्लैश कार्ड लेकर आई हैं, जो ब्लैक एंड वाइट हैं, वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अरे मैडम, आपको थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो तो, बच्चा जब दुनिया में आता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको सिर्फ जो है वाटर बबल्स टाइप से ऐसे दिखाई देता है। फिर 3 महीने बाद में उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है। तो वो जो दिखाई देना शुरू होता है वो क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, यानी कलर वो अभी भी नहीं पहचान पाता है। तो इसलिए उसको इमेजेस दिखाई देती हैं, इसलिए बच्चे ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो हिलती हुई चीज़ों को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, साथ साथ आवाज़ को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जो ब्लैक एंड वाइट जो भी कुछ उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा होता है उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बार फिर मैडम जो है टूर दे रही हैं जो हाउस इनकम्प्लीट है उसका। अरे देखिए तो सही, जुलाई में जो कंप्लीट होने वाला था, इस टाइम अगस्त हाफ हो चुका है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। और ऐसी ही कंडीशन में वो बच्चा भी रहता है। अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2-3 व्लॉग्स में लगातार ठुक ठुक ठा 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 की आवाज़ें आती रहती हैं। इवन देन जो टॉक्सिसिटी है, मतलब जो मटेरियल यूज़ होता है होम मेकिंग में, उसकी काफ़ी डस्ट रहती है और वो काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। ख़ास तौर से जो दीवार पे लगाए जाते हैं, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका इस्तेमाल फिनिशिंग के टाइम पे काफ़ी होता है। ऐसे टॉक्सिक मटेरियल के डस्ट के साथ में और इन आवाज़ों के साथ में पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग रह रहे हैं, और इसको ये कन्वीनियंट मानते हैं और ठीक मानते हैं। हो सकता है कि रोज़ रोज़ ये एक ही स्टोरी सुनते हुए आप भी बोर हो जाएं कि कल यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर ये वॉल कैसे दिखाई देगी, ये कमरा कौन सा है, ये नमाज का है, और ये सब है। यानी कि कंटेंट की कमी है। आप एक ही चीज़ को बार बार व्लॉग्स में रिपीट कर रहे हैं। व्लॉग की अच्छी बात, 15 अगस्त मना रहे हैं, और उसके लिए ये जो सोसाइटी के चौकीदार यानी जो भी सिक्योरिटी मैन हैं या सर्विस मैन हैं, उन सबको पार्टी कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। इससे पहले भी ये ऐसा करते रहे हैं। पहले क्या होता था कि मैडम जो है ना कुछ अपने हाथ से घर में कुछ बनाती थी और सबको बड़े प्यार से सबको देती थी और खिलाती थी। लेकिन इस बार तो साहब ने सारा का सारा मार्केट से मंगवाया, और उसके बाद में इतनी जहमत भी नहीं करी कि उनको प्यार से अपने हाथ से उनको दे सकें। इसके लिए भी उन्होंने धर्मदादा को प्रयोग में लाया, यानी उनको यूज़ किया। यानी अपना कुछ भी, मतलब यहाँ तक कि अपनी मुस्कुराहट या अपना थैंक्स कुछ भी आप नहीं देखा। और ऐसा करना चाहिए, और ये एक अच्छा तरीका है किसी भी नेशनल डे को मनाने का। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे देखेंगे सन ग्लासेस का कितना कलेक्शन है और बाकी चीज़ों का कितना कलेक्शन है, जो प्राउडली अभी जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए। ये रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।